वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज। और आज हम लोग देखेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में। फोर्स सिस्टम क्या होता है, तो फोर्स सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग मैकेनिक्स का एक डिफिनेशन देखेंगे। मैकेनिक्स का डिफिनेशन क्या है? मैकेनिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोर्सेस दैट कॉजेज द मोशन। मतलब कि मैकेनिक्स में हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं, किसी फिजिकल बॉडीज़ का क्या मोशन है उसको स्टडी करते हैं। और किसी भी बॉडीज़ में मोशन कैसे आएगा? जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स जो है आप इनवर्ड डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं किसी बॉडी में, और आउटवर्ड डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इनवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स बन जाएगा, और आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टेंसाइल फोर्स बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फोर्स को स्टडी करते हैं। और फोर्स सिस्टम क्या होता है? फोर्स सिस्टम जो है, नंबर ऑफ फोर्स अगर हम किसी फिजिकल बॉडीज पे अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स सिस्टम बन जाता है। उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल्स में। और फोर्स के टाइप्स के बारे में अगर देखा जाए तो फोर्स जो है बहुत सारे टाइप्स का होता है। जैसे कि आपका वेट हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, रेसिस्टिव फोर्स हो सकता है, नॉर्मल फोर्स हो सकता है, रिएक्शन फोर्स हो सकता है। तो बहुत ही सारे टाइप का फोर्स है। तो आज बेसिकली हम लोग मैकेनिक्स में जो फोर्स सिस्टम यूज होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोर्स सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका कोप्लानर फोर्सेस और दूसरा है नॉन कोप्लानर फोर्सेस। तो पहला टाइप जो है कोप्लानर फोर्सेस, उसमें 4 टाइप आता है। एक होता है कॉलिनियर, दूसरा है आपका पैरेलल, तीसरा है कनकरेंट और चौथा है आपका नॉन कनकरेंट। और नॉन कोप्लानर में देखेंगे तो वो पैरेलल है, कनकरेंट है और नॉन कनकरेंट है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फोर्स सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोप्लानर फोर्सेस क्या होता है। तो कोप्लानर फोर्स मतलब कि जो है वो एक ही प्लेन में अगर लाइज करता हो, टोटल फोर्स अगर एक ही प्लेन में है तो उस टाइप के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कोप्लानर फोर्सेस। अगर टोटल फोर्स जो है वो डायरेक्शन किधर भी हो लेकिन अगर प्लेन में लाइज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोप्लानर फोर्सेस। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए फिगर्स से हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए कोप्लानर फोर्सेस है। कोप्लानर फोर्सेस में आप देखिए कि ये जो XY एक्सिस हम लोग लिए हैं, जिसमें ये आपका फोर्स दिख रहा है, 3 फोर्स हम लोग यहाँ पे लिए हैं। और ये तीनों फोर्सेस जो है वो क्या है कि आपका एक ही प्लेन में है। मतलब कि कोप्लानर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाइज ऑन द सेम प्लेन। लाइन ऑफ एक्शन जो होगा उसका एक ही प्लेन में लाइज करेगा, तो उसको कोप्लानर बोलेंगे। और नॉन कोप्लानर्स में क्या होता है कि आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं, नॉन कोप्लानर के केस में लाइन ऑफ एक्शन जो है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस डू नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन। वो अलग अलग डिफरेंट प्लेन में होगा लाइन ऑफ एक्शन। और कोलिनियर फोर्स की अगर आप बात करेंगे तो कोलिनियर मतलब कि एक ही स्ट्रेट लाइन में सभी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो, और एक ही आपका स्ट्रेट लाइन में सबका जब लाइन ऑफ एक्शन होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह का जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा फोर्स? कोलिनियर फोर्स। मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ही, एक ही स्ट्रेट लाइन पे सभी फोर्स चलेगा, तो वो आपका क्या होगा? कोलिनियर फोर्स। कनकरेंट फोर्स का मतलब कि ऑल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मीट करता हो। मतलब कि एक सिंगल पॉइंट से सभी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर पास हो रहा है तो उस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे? कनकरेंट फोर्स। तो कनकरेंट फोर्स में क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। अब यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड में भी हो, वो इनवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकता है फोर्स, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन उस सिंगल पॉइंट से पास होना चाहिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी आउटवर्ड ही हो और सभी इनवर्ड ही हो। आउटवर्ड और इनवर्ड का भी कम्बिनेशन हो सकता है कनकरेंट फोर्सेस में, लेकिन वो सभी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किसी सिंगल पॉइंट से पास होना चाहिए। माने सभी फोर्स अगर आपका सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है तो वो क्या होगा? दैट विल बी
कंकरेंट फोर्सेस। तो इस तरह से देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के थ्रू, देखिए ये कोप्लानर कंकरेंट फोर्स है। कोप्लानर कंकरेंट फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लेन में लाइज करे और सभी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, सभी फोर्स जो है सिंगल पॉइंट पे मीट करता हो, तो उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लानर कंकरेंट। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कोप्लानर नन कंकरेंट। नन कंकरेंट कहने का मतलब क्या होता है कि सभी फोर्स जो है वो अलग अलग पॉइंट से पास होता है, अलग अलग पोजीशन से पास होता है, वो एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं होता है। तो जब एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, नन कंकरेंट हो जाता है। कंकरेंट का जस्ट अपोजिट, यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे पास हो रहा था, वहाँ अलग अलग पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन सभी फोर्स जो है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कोप्लानर नन कंकरेंट। उसके बाद देखिए नन कोप्लानर पैरेलल। नन कोप्लानर मतलब कि किसी एक प्लेन में नहीं है, वो दो प्लेन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, ये जो फोर्स है वो सबका डायरेक्शन एक ही साथ आ रहा है लेकिन अलग अलग प्लेन में है, तो वो नन कोप्लानर हो गया। लेकिन सबका डायरेक्शन जो है वो एक ही साथ है और सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कि दो प्लेन में लाइज कर रहा है और सब एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो क्या हो जाएगा, नन कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस। उसके बाद आप देखिए कॉलिनियर यहाँ पे है। कॉलिनियर मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है सभी फोर्स, वो कॉलिनियर फोर्स हो जाएगा। उसके बाद ये जो फोर्स है वो कोप्लानर नन कॉलिनियर है। ये कोप्लानर भी है और नन कॉलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन से पास नहीं हो रहा है, अलग अलग लाइन से पास हो, सिंगल प्लेन में लाइज कर रहा है, तो इसको हम लोग को क्या बोलेंगे, कोप्लानर नन कॉलिनियर। और ये क्या है, नन कोप्लानर कंकरेंट। नन कोप्लानर मतलब कि ये डिफरेंट प्लेन में लाई करेगा, इस किसी एक सिंगल प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या है कि आपका कंकरेंट है, मतलब कि दो प्लेन में लाई कर रहा है लेकिन सभी का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मीट हो रहा है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये नन कोप्लानर कंकरेंट फोर्स है। अब देखिए कोप्लानर में क्या होता है कि कोप्लानर पैरेलल फोर्स होगा जिसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। फोर्स तो आपका सब पैरेलल होगा लेकिन कुछ फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कुछ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये जो है आपका कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस है। लेकिन जब हम लाइक की बात करेंगे, कोप्लानर लाइक की बात करेंगे, तो सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, या तो वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए और नहीं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है सभी फोर्स और पैरेलल है तो भी वो कोप्लानर लाइक फोर्स होगा, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में सभी फोर्स आ रहा है और पैरेलल है तो भी वो कोप्लानर लाइक फोर्स होगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो प्लेन अभी जो आप देखे हैं वो कोप्लानर पैरेलल जो फोर्स आप देख रहे हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में है, ये अनलाइक भी इसको बोल सकते हैं, कोप्लानर अनलाइक फोर्सेस या कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम इसको बोलते हैं। और ये जो लास्ट आप देखेंगे ये क्या है, नन कोप्लानर नन कंकरेंट। मतलब कि नन कोप्लानर मतलब कि ये एक से ज़्यादा प्लेन में लाई करेगा, और उसके बाद नन कंकरेंट है मतलब कि ये सिंगल पॉइंट से पास नहीं करेगा, सब जो है अलग अलग डिफरेंट पॉइंट से ये फोर्स सिस्टम पास करेगा। तो ये जो अभी आप स्टडी किए हैं ये सभी का आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काफ़ी यूजफुल है, और ये सब का जानकारी होने के बाद ही आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स जो है आप समझ सकते हैं कि फोर्स का क्या क्या बिहेवियर है। थैंक यू।